गुड मॉर्निंग टू ऑल। रिव्यू पिटीशन के बारे में देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था कि बिल्किस बानो केस से रिलेटेड रिव्यू पिटीशन डालने की बात की जा रही है। बिल्किस बानो केस किससे रिलेटेड है ये देख लेते हैं। सबसे पहले कि बिल्किस बानो केस जो है वो हमारा गुजरात राइट से रिलेटेड है। एंड रिव्यू पिटीशन के बारे में देख लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है। तो जनरली हमें पता है कि कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, ठीक है। बट और फ्यूचर जो हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स के डिसीजन के लिए वो एक रेफरेंस का काम करता है। बट आर्टिकल 137 जो डेवलप किया गया था वो उस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी कि वो अपने डिसीजन, जजमेंट और ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके, जिससे उनसे कोई गलती हुई हो या प्रोसेस से कोई गलती हुई हो वो सही हो सके कैसे भी करके। तो इसी आर्टिकल के थ्रू ही जो लीगल बेसिस मिलता है रिव्यू पिटीशन को, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है रिव्यू पिटीशन का एक बार देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है, तभी वो मान्य होगी। बट इसमें एक्सेप्शन जो है वो डेथ पेनल्टी है कि डेथ पेनल्टी के लिए आप कभी भी कर सकते हो क्योंकि वो बहुत कैपिटल पनिशमेंट है, उसके लिए एक्सेप्शन है ये, ठीक है। और लॉयर्स क्या करते हैं इस केस में, रिव्यू पिटीशन ऐसा नहीं होता कि रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और कोर्ट में फिर दोबारा ओरल वाला जो जजमेंट का केस लड़ा जा रहा है वो नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे लॉयर्स, क्या करेंगे अपना रिटन सबमिशन देंगे, ओरल नहीं होगा। और ये होता है कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं होता, ये जजेस की पर्सनल कैबिन में जाके लड़ा जाता है। एंड इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ हों कि दिस वर्सेस दिस का केस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही पार्टीज उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करें। कोई भी एग्रीव्ड पर्सन इस केस में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट जो है, कोर्ट अपने जो डिसीजन रिव्यू पिटीशन को, ये नहीं है कि कोर्ट पे कोई बाउंडेशन है कि वो सारे रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करेगा, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जो चाहेगा वो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए एक और चीज़ आई है, अगर कोई भी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए एक अलग से टर्म डिफाइन करा गया है, या फिर लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाए एग्रीव्ड पर्सन को, तो उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन डिफाइन की गई। आपने ये निर्भया केस में भी देखा होगा कि कैसे क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल की गई थी उनके लॉयर के द्वारा। एंड फाइनली जब क्यूरेटिव पिटीशन को हटाया गया तब वो उनको फाइनली कैपिटल पनिशमेंट मिल पाया था। ये कोर्ट ने खुद इवॉल्व करी है। क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया है, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस 2002 में आया है। और ये कब फाइल की जाती है, जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है, जिससे प्रिवेंट हो सके कि कोई गलत ना हुआ हो, ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन 3 ग्राउंड पे दी जा सकती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 3 ग्राउंड बता दिए थे। ये 3 ग्राउंड है, आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूँ, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल क्या रखा है कि अगर आप पे कोई नया एविडेंस हो तभी दे सकते हैं, या फिर पुराने एविडेंस में कोई मिस्टेक दिख गई हो तब देख सकते हैं, या कोई नया ग्राउंड मिला हो तो दे सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा और कोई नया ग्राउंड नहीं, इसके सिवा और कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिव्यू पिटीशन है मोस्टली सा। आप एक बार, मैं PDF भी दे दूंगा, पढ़ लेना। और कोई भी आपको डाउट हो या फिर आपको कोई भी इसमें ओपिनियन हो, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।